वरुण को लोग गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो बहुत ही मेहनती और अपने माता पिता से बेहद प्यार करने वाला बेटा था। बड़ा बेटा कुणाल नौकरी करता था। वो हर किसी के सामने यही दिखाता, ये घर उसी की कमाई से चलता है, जबकि घर के खेतों से लेकर पशुओं तक का सारा काम वरुण ही संभालता था। सुबह 4 बजे उठकर वो गाय भैंसों को चारा डालता, खेतों में काम करने के लिए जाता। वो खेतों पर काम करके लौट कर वापस आता तो अपनी भाभी दीपिका के कहे हुए सारे काम भी करता, लेकिन इसके बावजूद दीपिका उसे हर समय कोसती रहती थी। निकम्मा, आलसी, गंवार कहकर उसे अपमानित करती रहती थी। वरुण चुपचाप सब कुछ सहता रहता। वो अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहता था। सावित्री जी जब अपने बेटे का अपमान देखती तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते, लेकिन घर की शांति के लिए वो भी चुप रह जाती। किशन जी कई बार अपने बड़े बेटे कुणाल को समझाने की कोशिश करते, तुम्हारा छोटा भाई भी इस घर के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन कुणाल अपनी पत्नी दीपिका की बातों में आ जाता। वो हमेशा अपने छोटे भाई को ही गलत ठहराता था। धीरे धीरे दीपिका का व्यवहार वरुण के लिए और भी ज्यादा खराब होता गया। वो वरुण से नौकरों की तरह काम करवाती थी, कभी कपड़े धुलवाती, कभी पूरे घर की सफाई करवाती, और जब वो थक कर 2 पल बैठ जाता तो ताने मारते हुए कहती, दिन भर खाने के अलावा कोई और काम ही नहीं है तेरे पास। भगवान ने न जाने क्यों तेरे जैसे निकम्मे को पैदा किया। भाभी की ये बातें सुनकर वरुण का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता था। कई बार वो अकेले में बैठकर रोता था, लेकिन अपने आंसू कभी किसी को नहीं दिखाता था। एक दिन गांव के कुछ लोग घर आए। दीपिका ने सबके सामने हंसते हुए कहा, हमारा देवर तो गांव का सबसे बड़ा गंवार है, इसे कोई काम नहीं आता, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। सब लोग हंसने लगे और वरुण चुपचाप वहां से चला गया। सावित्री जी अपने बेटे का अपमान देखकर तड़प उठी, लेकिन दीपिका के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। रात को जब सब लोग सो गए तो सावित्री जी ने वरुण के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान सब देख रहा है, एक दिन तेरा भी समय बदलेगा। माँ की बात सुनकर वरुण की आंखों से आंसू बह निकले और उसने बस इतना कहा, माँ, मुझे दुख इस बात का नहीं कि लोग मुझे गंवार कहते हैं, दुख तो मुझे इस बात का है कि अपने ही लोग मुझे बेकार समझते हैं। कुछ दिनों बाद दीपिका ने अपनी सहेलियों को घर बुलाया। उसे जानबूझकर वरुण को उनके सामने चाय और नाश्ता देने के लिए कहा। वरुण जब ट्रे लेकर आया तो दीपिका अपनी सहेलियों से बोली, देखो, यही है हमारे घर का मुफ्त का नौकर, इसे कोई शर्म नहीं है, इसकी उम्र के लड़के पैसे कमाते हैं और ये दिन भर घर में पड़ा रहता है। दीपिका की सहेलियां भी उस पर हंसने लगी। वरुण के लिए ये पल किसी जहर से कम नहीं था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। शाम को किशन जी ने जब ये सब देखा तो उन्होंने गुस्से में दीपिका से कहा, बहू, इतना मत गिरो कि इंसानियत भी भूल जाओ। वरुण इस घर का बेटा है, नौकर नहीं। लेकिन दीपिका उल्टा उनसे ही बहस करने लगी और कुणाल भी अपनी पत्नी का साथ देने लगा। उस दिन पहली बार वरुण ने अपने माता पिता की आंखों में बेबसी और माँ की आंखों में आंसू देखे। वो समझ गया कि उसकी वजह से उसके माता पिता भी हर रोज अपमान सह रहे हैं।
एक रात खाना खाते समय दीपिका ने फिर वरुण को ताना मारना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर तुझ में जरा सी भी शर्म है तो इस घर से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से ही हमारे ऊपर बोझ बढ़ रहा है। कुणाल ने भी गुस्से में कहा, सच कह रही है दीपिका, तू आखिर पूरा दिन करता ही क्या है? सिर्फ गांव में घूमता रहता है और रोटियां तोड़ता है। ये सुनकर किशन जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, कुणाल होश में रहकर बात कर। खेतों का काम कौन करता है? जानवरों की देखभाल कौन करता है? तू तो कभी खेत पर झांकने भी नहीं जाता। जो दूध और घी तुम लोग खाते हो वो इन्हीं जानवरों से आता है और इन जानवरों की देखभाल भी वरुण ही करता है। इस घर के लिए वरुण जितना करता है उतना शायद कोई नौकर भी नहीं कर सकता। लेकिन कुणाल पर अपनी पत्नी का जादू इस कदर चढ़ चुका था कि उसे अपने छोटे भाई और माता पिता का दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। वरुण आज तक चुप रहता आया था, लेकिन उस दिन उसके अंदर का दर्द शब्द बनकर बाहर निकल आया। उसने शांत आवाज में कहा, भैया, अगर मैं इतना ही बोझ हूं तो आज के बाद आपको मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस भाई को आप गंवार और निकम्मा समझ रहे हैं उसी भाई की मेहनत से ये खेत और ये घर आज तक संभला हुआ है। वरुण की ये बात सुनते ही दीपिका आग बबूला हो गई। उसने कुणाल को भड़काते हुए कहा, देख लिया आपने, अब ये हमसे जुबान लड़ाने लगा है। ऐसे आदमी को घर में रखने का कोई मतलब नहीं है। कुणाल गुस्से से पागल हो गया। उसने वरुण का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक घसीटा और जोर से धक्का देते हुए बोला, निकल जा इस घर से और कभी वापस मत आना। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। सावित्री जी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर रोती रही और किशन जी बार बार कुणाल को रोकने की कोशिश करते रहे। लेकिन कुणाल और दीपिका के सिर पर अहंकार सवार था। वरुण ने रोती हुई मां के आंसू पोंछे और उनके पैरों को छूकर बोला, मां, रोइए मत। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन मैं आपको इस दुख से जरूर निकालूंगा। इतना कहकर वो भारी कदमों से गांव छोड़कर चला गया। उसके जाते ही सावित्री जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। किशन जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वरुण के गांव छोड़कर जाने के बाद किशन जी और सावित्री जी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस बेटे को घर का बोझ समझकर कुणाल और दीपिका ने धक्के मारकर बाहर निकाला था, उसके जाने के बाद घर का सारा काम बिखरने लगा। लेकिन फिर भी दीपिका और कुणाल को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। वरुण के जाने के दूसरे ही दिन दीपिका ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुबह होते ही उसने सावित्री जी के कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, अब बहुत आराम कर लिया आपने। आपका लाडला तो भाग गया, अब घर का काम कौन करेगा? आज से रसोई, झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े सारे काम आपको ही करने होंगे। सावित्री जी ने कांपती आवाज में कहा, बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम तो जानती हो मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। लेकिन दीपिका को किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं था। उसने ताने मारते हुए कहा, जब बेटे को सिर पर चढ़ा रखा था तब ये दर्द नहीं होता था क्या? अब काम तो करना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर किशन जी का खून खौल उठा। लेकिन कुणाल अपनी पत्नी के सामने चुपचाप बैठा रहा। उसने एक बार भी अपनी मां के लिए आवाज नहीं उठाई। उस दिन सावित्री जी की आंखों से बहते आंसुओं ने जैसे भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे वरुण को जहां भी रखना खुश रखना। कुछ ही दिनों में दीपिका ने किशन जी को भी घर का नौकर बना दिया। सुबह से लेकर रात तक
वो उनसे जानवरों की देखभाल करवाती, खेतों में काम करवाती, गोबर उठवाती और बाजार के सारे काम भी उन्हीं से करवाती। बूढ़ा शरीर और बढ़ती उम्र के कारण किशन जी जल्दी थक जाते, लेकिन दीपिका को उनकी हालत पर जरा भी दया नहीं आती थी। एक दिन तेज धूप में काम करते करते किशन जी की तबीयत खराब हो गई और वो आंगन में ही चक्कर खाकर गिर पड़े। सावित्री जी दौड़कर उनके पास पहुंची और रोते हुए बोली, अब ये उम्र है क्या इतना काम करने की। लेकिन दीपिका ने उल्टा गुस्से में कहा, अगर काम नहीं होगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। मुफ्त में रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है आप दोनों को। अपनी बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुणाल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, लेकिन कुणाल मोबाइल में व्यस्त था, जैसे उसे अपने बूढ़े माँ बाप का दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा था। उधर वरुण अकेला गांव छोड़कर शहर पहुंच चुका था। उसकी जेब में कुछ पैसे थे और आंखों में सिर्फ अपने माता पिता की चिंता। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। वो रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा अपने भविष्य के बारे में सोच ही रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वरुण ने पलट कर देखा तो सामने उसका बचपन का दोस्त अमन खड़ा था। अमन को देखकर वरुण की आंखों में आंसू आ गए। अमन ने उसे गले लगा लिया और पूछा, यार तू यहाँ कैसे? वरुण ने जब सारी बात बताई तो अमन का दिल भर आया। उसने बिना कुछ सोचे वरुण को अपने घर ले गया। अमन और उसकी मां ने वरुण को बेटे की तरह अपनाया। पहली बार कई दिनों बाद वरुण ने चैन की रोटी खाई, लेकिन हर निवाले के साथ उसे अपने माँ बाप की याद सताती थी। रात को जब सब लोग सो जाते तो वो छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए सोचता, पता नहीं माँ और बाबूजी किस हाल में होंगे। कहीं भाभी उन्हें भी परेशान तो नहीं कर रही होंगी। इन ख्यालों से उसकी आंखें हर रात भीग जाती थी। इधर गांव में सावित्री जी हर रोज भगवान के सामने बैठकर अपने छोटे बेटे की सलामती की दुआ मांगती थी। वो चुपचाप छुपकर रोती रहती थी। एक दिन उन्होंने कुणाल से कहा, बेटा वरुण जहां भी होगा अकेला होगा, उसे वापस बुला लो। लेकिन कुणाल गुस्से में बोला, उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो, वो हमारे लिए मर चुका है। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सावित्री जी का दिल टूट गया। उसी रात उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर मेरे बेटे ने कोई गलती की है तो उसकी सजा मुझे दे देना, लेकिन मेरे वरुण को सुरक्षित रखना। किशन जी चुपचाप अपनी पत्नी के आंसू देखते रहे। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, शायद एक दिन उनका वरुण वापस आएगा और उन्हें इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकालेगा। उधर अमन ने वरुण को हिम्मत दी और कहा, तू चिंता मत कर मेरे भाई, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। एक दिन तू इतना बड़ा आदमी बनेगा, जिन्होंने तेरा अपमान किया है वही लोग तुझसे नजरें मिलाने के लायक नहीं रहेंगे। दोस्त की बातें सुनकर वरुण की आंखों में फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब वो अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। लेकिन उसके दिल का सबसे बड़ा दर्द अभी भी उसके बूढ़े माता पिता थे, जिन्हें वो हर पल याद कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गांव में उसके माँ बाप पर होने वाले जुल्म दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शहर में आए हुए वरुण को लगभग 1 महीना हो चुका था। अमन और उसकी माँ ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। वो दिन भर काम की तलाश में भटकता और रात को थक कर जब घर लौटता तो सबसे पहले भगवान के सामने बैठकर अपने माँ बाप की सलामती की दुआ करता। अमन कई बार उसे समझाता कि वो गांव जाकर अपने माता पिता को देख आए,
लेकिन वरुण जानता था कि अगर वो खाली हाथ वापस गया तो भैया और भाभी उसका और ज्यादा अपमान करेंगे। इसीलिए उसने अपने दर्द को सीने में दबाकर मेहनत करने का फैसला किया। एक दिन अमन उसे अपने मालिक राघव मेहता के पास लेकर गया। राघव मेहता एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और कई फैक्ट्रियों के मालिक थे। अमन उन्हीं की कंपनी में काम करता था। जब राघव मेहता ने वरुण की बात की तो उसकी सादगी, ईमानदारी और साफ दिल को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वरुण को अपनी एक नई यूनिट में काम पर रख लिया। वरुण ने मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया। वो सबसे पहले ऑफिस पहुंचता और सबसे बाद में घर लौटता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे ऑफिस में होने लगी। इधर गांव में किशन जी और सावित्री जी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। दीपिका अब उन्हें इंसान नहीं बल्कि नौकर समझने लगी थी। सावित्री जी पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती और किशन जी जानवरों और खेतों के काम करते करते थक कर चूर हो जाते। एक दिन तेज बुखार होने के बावजूद सावित्री जी रसोई में काम कर रही थी। अचानक उनका सिर चकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। किशन जी घबरा कर दौड़े और उन्हें संभालने लगे, लेकिन दीपिका को उनकी हालत पर जरा भी दया नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, नाटक करना बंद कीजिए, अगर काम नहीं होगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर किशन जी की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहू, आखिर हम भी तो इंसान हैं। इतनी उम्र में अब शरीर भी साथ नहीं देता। लेकिन दीपिका का दिल पत्थर बन चुका था। तभी कुणाल भी वहां पर आ गया। किशन जी को उम्मीद थी कि उनका बेटा कम से कम मां की हालत देखकर कुछ कहेगा, लेकिन उसने उल्टा अपने पिता को ही डांटते हुए कहा, आप दोनों को अगर इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। बेटे के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर किशन जी अंदर से टूट गए। उस रात सावित्री जी अपने आंसू छिपाकर भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती रही कि उनका छोटा बेटा जहां भी हो खुश रहे। उधर वरुण की मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही महीनों में राघव मेहता को एहसास हो गया कि वरुण सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी है। उन्होंने उसे कई बड़े कामों की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी। वरुण ने अपनी सूझबूझ से कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया। राघव मेहता उसे अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। एक दिन उन्होंने वरुण से उसके परिवार के बारे में पूछा। वरुण ने अपने माता पिता के बारे में बताते हुए सारी बातें कह दी, लेकिन अपने भाई और भाभी के जुल्मों का जिक्र करते हुए उसकी आंखें भर आई। राघव मेहता को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा धन माँ बाप का आशीर्वाद होता है। जिसने उनका दिल दुखाया है भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा, और तू चिंता मत कर, अब तू अकेला नहीं है। ये सुनकर वरुण की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। लेकिन उसी समय गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने किशन जी और सावित्री जी को पूरी तरह तोड़ दिया। दीपिका के मायके वाले घर आए हुए थे। दीपिका उन्हें खुश करने में लगी हुई थी। उसने सावित्री जी से कहा कि वो जल्दी जल्दी खाना बनाए। बूढ़ी सावित्री जी दर्द में होने के बावजूद काम कर रही थी। अचानक उनके हाथ से एक गिलास गिरकर टूट गया। बस फिर क्या था, दीपिका सबके सामने चिल्लाने लगी, आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, आखिर कब तक मैं आप लोगों का बोझ उठाऊंगी। दीपिका की माँ और बहनें भी हंसने लगी। ये सब देखकर किशन जी से सहा नहीं गया। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, चलो सावित्री, भगवान ने शायद हमारी किस्मत में यही दिन लिखे हैं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे,
लेकिन उनका दर्द समझने वाला वहां कोई नहीं था। उसी रात किशन जी छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए रो पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे भगवान, मेरा वरुण जहां भी है उसे एक बार मेरे सामने भेज दे। अब मुझसे अपनी सावित्री का दर्द देखा नहीं जाता। उधर राघव मेहता ने वरुण को अपनी कंपनी के एक और बड़ी शाखा की जिम्मेदारी सौंप दी। उनकी नजर में वरुण अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि उनका सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका था। उन्होंने वरुण को कंपनी के शेयर भी देने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वरुण की जिंदगी बदलने लगी, लेकिन उसके दिल का दर्द आज भी वही था। एक रात उसने अपनी मां को फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव में नेटवर्क की समस्या के कारण बात नहीं हो सकी। वो सारी रात बेचैन रहा। उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। उसे लग रहा था कि उसके माता पिता किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उसने अगले दिन गांव जाने का मन बनाया, लेकिन उसी समय राघव मेहता की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। राघव मेहता के पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में वरुण ने बेटे की तरह उनकी सेवा की। ये देखकर राघव मेहता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया, जिसके बारे में वरुण को अभी कुछ भी नहीं पता था। राघव मेहता कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे और इस दौरान वरुण ने दिन रात उनकी सेवा की। उसने एक बेटे की तरह उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। दवाइयों से लेकर खाने तक हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखा। राघव मेहता ये देखकर भावुक हो उठते थे। उन्हें हमेशा इस बात का बहुत दुख रहता था कि भगवान ने उन्हें अपार दौलत तो दी, लेकिन संतान का सुख नहीं दिया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने वरुण को अपने बंगले पर बुलाया और नम आंखों से कहा, बेटा, आज तक बहुत लोग मेरे साथ रहे, लेकिन सबको मेरी दौलत से प्यार था, मुझसे नहीं। तू पहला इंसान है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। अगर तू मना ना करे तो मैं तुझे अपना बेटा बनाना चाहता हूं। ये सुनकर वरुण की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, मेरे माँ बाप जिंदा हैं और वही मेरे भगवान हैं, लेकिन अगर आपको मुझ में बेटा दिखाई देता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। राघव मेहता ने उसी दिन अपने वकील को बुलाकर अपनी कई कंपनियों और संपत्तियों का उत्तराधिकारी वरुण को बना दिया। धीरे धीरे वरुण अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया, लेकिन उसके दिल में आज भी वही गांव, वही मिट्टी और वही अपने बूढ़े माता पिता की याद बसी हुई थी। वो हर रात भगवान से यही प्रार्थना करता कि उसके माँ बाप खुश और सुरक्षित हों, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके माता पिता पर जुल्म अब और बढ़ चुके हैं। इधर गांव में दीपिका का व्यवहार दिन ब दिन और क्रूर होता जा रहा था। अब वो सावित्री जी और किशन जी को नौकरों से भी बदतर समझने लगी थी। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे। दीपिका ने सावित्री जी से कहा, जल्दी जल्दी सबके लिए खाना तैयार करो। घुटनों में दर्द और तेज बुखार के बावजूद सावित्री जी काम कर रही थी। अचानक उनके हाथ से दाल की कटोरी गिर गई। बस फिर क्या था, दीपिका आग बबूला हो गई। उसने सबके सामने सावित्री जी को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। किशन जी अपनी पत्नी का अपमान सह नहीं पाए और बीच में बोल पड़े। इतना सुनते ही दीपिका ने कुणाल को भड़काया और कुणाल ने गुस्से में अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दे दिया। कमजोर शरीर होने के कारण किशन जी सीधे जमीन पर गिर पड़े और उनके सिर से खून निकलने लगा। ये देखकर सावित्री जी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन कुणाल के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपने ही पिता के दर्द को नजरअंदाज कर चुका था। उस रात किशन जी दर्द से कराहते रहे और सावित्री जी उनकी पट्टी करती रही।
दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, वरुण। उसी रात भगवान ने शायद उनके आंसू सुन लिए। लगभग 1 साल की कोशिश के बाद अचानक वरुण का फोन गांव में लग गया। फोन उठाते ही सावित्री जी की आवाज सुनकर वरुण की आंखें भर आईं। लेकिन मां की कांपती हुई आवाज और दबे हुए आंसू उससे छुप नहीं पाए। उसने बार बार पूछा, मां, सब ठीक तो है ना? लेकिन सावित्री जी अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा, हम दोनों ठीक हैं बेटा, तू अपनी चिंता कर। तभी पीछे से किशन जी की दर्द भरी कराने की आवाज वरुण के कानों तक पहुंच गई। वरुण घबरा गया। उसने मां से सच बताने की जिद की। आखिर सावित्री जी खुद को रोक नहीं पाई और रोते रोते उन्होंने पिछले कई महीनों का सारा दर्द अपने बेटे को बता दिया। मां की बातें सुनकर वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल गुस्से और दर्द से कांप उठा। उसने रोते हुए कहा, मां, आपका बेटा अभी जिंदा है। अब एक पल भी आप दोनों को दुख नहीं सहना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं मां। दूसरे ही दिन वरुण गांव जाने की तैयारी करने लगा। राघव मेहता ने जब उसकी आंखों में दर्द देखा तो सारी बात समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। जा और अपने माता पिता को सम्मान के साथ वापस ले आ। और याद रखना, अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। राघव मेहता ने अपनी लग्जरी कार और कुछ भरोसेमंद लोगों को भी उसके साथ भेज दिया। वरुण के चेहरे पर पहली बार एक अलग ही दृढ़ता दिखाई दे रही थी। अब वो वही सीधा साधा गांव का लड़का नहीं था जिसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया था। अब वो अरबों की संपत्ति का मालिक था, लेकिन उसके दिल में अपने माता पिता के लिए वही प्यार और वही सम्मान था। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने अपनी मां के आंसू और पिता का घायल चेहरा घूमता रहा। वो बार बार भगवान से यही कह रहा था, मेरे माँ बाप को सुरक्षित रखना, बाकी हिसाब मैं खुद कर लूंगा। उधर गांव में कुणाल और दीपिका अपने अहंकार में चूर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस वरुण को उन्होंने गवार और निकम्मा समझकर घर से निकाला था, वही अब करोड़ों अरबों का मालिक बन चुका है और अपने माँ बाप को लेने के लिए वापस गांव की तरफ बढ़ रहा है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके बुरे कर्मों का हिसाब देने का समय अब बहुत करीब आ चुका है। वही किशन जी और सावित्री जी अपने आंसुओं के बीच भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि एक बार उनका छोटा बेटा उनके सामने आ जाए। अगली सुबह गांव के लोगों ने पहली बार ऐसी चमचमाती लग्जरी गाड़ियों का काफिला देखा जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर इतने बड़े लोग किसके घर में आए हैं। जब वो काफिला किशन जी के घर के सामने आकर रुका तो सभी हैरान रह गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और सफेद कपड़ों में, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में अपने माता पिता के लिए प्यार लिए वरुण बाहर निकला। उसके साथ कई लोग भी थे। गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सीधा साधा और गवार कहकर अपमानित किया जाने वाला वरुण आज इतनी बड़ी शान के साथ वापस लौटा है। उधर घर के अंदर सावित्री जी रसोई में काम कर रही थी और किशन जी बुखार में भी जानवरों के लिए चारा काट रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, माँ। ये आवाज सुनते ही सावित्री जी के हाथ से बर्तन गिर गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो भागती हुई बाहर आई और सामने अपने बेटे को देखकर वहीं ठहर गई। अगले ही पल उन्होंने वरुण को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। किशन जी भी लड़खड़ाते हुए बाहर आए। बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वरुण ने अपने माता पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला,
मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबूजी, मैं आप दोनों को इस हालत में छोड़कर चला गया था। इतने में कुणाल और दीपिका भी बाहर आ गए। सामने का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस लड़के को उन्होंने निकम्मा और गंवार कहकर घर से निकाला था, वही आज बड़े बड़े लोगों के साथ उनके सामने खड़ा था। दीपिका ने तुरंत अपना व्यवहार बदलते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे वरुण, तुम आ गए। हम लोग तो तुम्हें बहुत याद करते थे। लेकिन इस बार वरुण चुप नहीं रहा। उसकी आंखों में अपने माँ बाप के दर्द की आग साफ दिखाई दे रही थी। उसने शांत आवाज में कहा, भाभी, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माँ की आंखों में आंसू और बाबूजी के शरीर के घाव आपकी सच्चाई बता रहे हैं। जिस माँ ने आपको बेटी समझा, आपने उन्हें नौकरानी बना दिया, और जिस पिता ने इस घर के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हें नौकर बना दिया। ये सुनते ही गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सभी की नजरें शर्म से झुके कुणाल और दीपिका पर थी। कुणाल कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वरुण की आंखों में दर्द देखकर उसकी आवाज ही बंद हो गई। वरुण अपने माता पिता को अंदर लेकर गया। उसने जब देखा कि माँ के हाथों में छाले पड़े हुए हैं, पिता के सिर पर पुरानी चोट के निशान हैं, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सावित्री जी का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब आपको एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीना पड़ेगा। अब आपका बेटा आ गया है। किशन जी ने कांपते हुए हाथों से वरुण के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, भगवान ने आज हमारी सुन ली। अब हमें कोई शिकायत नहीं है। तभी राघव मेहता के भेजे हुए डॉक्टर ने दोनों का चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा मेहनत और सही इलाज ना मिलने के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। ये सुनकर वरुण का दिल रो पड़ा। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि अब वो अपने माता पिता को इस घर में एक पल भी नहीं रहने देगा। उधर गांव के लोगों के सामने कुणाल और दीपिका की सच्चाई खुल चुकी थी। जिन लोगों के सामने वे वरुण को गंवार और निकम्मा कहते थे, आज वही लोग उन्हें ताने मार रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने कुणाल को खूब फटकार लगाई। किशन जी के पुराने दोस्त बोले, जिस बेटे ने माँ बाप की सेवा की, उसे घर से निकाल दिया, और जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, उसी के साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ये सुनकर कुणाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन दीपिका का अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो बार बार सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गांव वाले अब उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वरुण ने किसी से कोई बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, भगवान सबका हिसाब खुद करता है। मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं, अपने माँ बाप को सम्मान देने आया हूँ। शाम होते होते वरुण अपने माता पिता को लेकर गांव से जाने की तैयारी करने लगा। सावित्री जी की आंखें नम थी। उन्होंने उस घर की तरफ देखा जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। किशन जी ने भी भारी मन से आंगन को देखा, लेकिन अब वहां प्यार नहीं, सिर्फ अपमान की यादें बची थी। वरुण ने दोनों को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। तभी कुणाल दौड़ता हुआ आया और रोते हुए वरुण के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, छोटे, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। अपनी पत्नी के कहने में आकर अपने भाई और अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया है। ये देखकर सावित्री जी की आंखें भर आई, लेकिन वरुण कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसके सामने माँ बाप के आंसू और बीते हुए दर्द की तस्वीरें घूम रही थी। उसी समय दीपिका भी वहां पर आ गई, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुणाल वरुण के पैरों में गिरकर लगातार रो रहा था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, छोटे, मैंने तुझे गंवार समझा, निकम्मा समझा, लेकिन असली निकम्मा तो मैं निकला।
मैंने अपनी आंखों पर अहंकार और अपनी पत्नी के झूठ का पर्दा डाल लिया था। मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया, अपने भाई का दिल तोड़ा और अपने ही घर को नरक बना दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दे। ये सुनकर वरुण की भी आंखें नम हो गईं, लेकिन जब उसने अपने पिता किशन जी के सिर पर चोट के निशान और अपनी माँ सावित्री जी के हाथों में छाले देखे तो उसका दिल फिर दर्द से भर उठा। उसने कुणाल को उठाते हुए कहा, भैया आपने मुझे घर से निकाला था, उसका दुख मुझे नहीं है। दुख इस बात का है कि माँ और बाबूजी ने उस उम्र में अपमान सहा जब उन्हें सम्मान और प्यार मिलना चाहिए था। आपने मुझे गवार कहा, निकम्मा कहा। मैं सब भूल सकता हूँ, मगर माँ बाबूजी के आंसू कभी नहीं भूल सकता। ये सुनकर कुणाल और भी जोर जोर से रोने लगा। गांव के लोगों की आंखें भी नम हो गईं। सभी को महसूस हो रहा था कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। उसी समय दीपिका भी रोती हुई वरुण और सावित्री जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसका सारा अहंकार टूट चुका था। उसने सावित्री जी के पैरों में गिरते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार की कीमत नहीं समझी। आपने मुझे बेटी माना और मैंने आपको नौकरानी बना दिया। मैंने बाबूजी का अपमान किया, वरुण को घर से निकलवाया और अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया। आज भगवान ने मुझे मेरी असलियत दिखा दी है। दीपिका की बातें सुनकर सावित्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से दीपिका को उठाया और कहा, बहू इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन कर्मों की सजा तो भगवान देता है। तूने हमें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मेरे दिल में नफरत नहीं है। ये सुनकर दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। गांव के लोग भी भावुक हो उठे। सबको समझ में आ गया था कि एक माँ का दिल कितना बड़ा होता है। वरुण अपने माता पिता को लेकर शहर आ गया। उसने राघव मेहता से मिलवाया। राघव मेहता ने किशन जी और सावित्री जी के पैर छुए और कहा, आज मैं धन्य हो गया कि मुझे ऐसे माता पिता का आशीर्वाद मिला जिन्होंने वरुण जैसा बेटा इस दुनिया को दिया। ये सुनकर किशन जी और सावित्री जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वरुण ने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया जहां उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा गया। अब सावित्री जी को रसोई में घंटों खड़ा होना नहीं पड़ता था और किशन जी को धूप में जानवरों के पीछे नहीं भागना पड़ता था। उनकी सेवा के लिए लोग मौजूद रहते थे, लेकिन फिर भी वरुण हर सुबह अपने माता पिता के चरण छूकर ही अपने दिन की शुरुआत करता था। राघव मेहता उसे अपना बेटा मान चुके थे और पूरी कंपनी की जिम्मेदारी भी उसी के हाथों में सौंप चुके थे। देखते ही देखते वरुण का नाम देश के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाने लगा, लेकिन उसके दिल में कभी घमंड नहीं आया। वो आज भी अपने गांव और अपनी मिट्टी को नहीं भूला था। उधर कुणाल और दीपिका की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। गांव में हर कोई उन्हें उसी नज़र से देखता था जिस नज़र से कभी वे वरुण को देखते थे। कुणाल को अपनी गलतियों का एहसास हर पल सताता रहता था। एक दिन वो और दीपिका शहर में वरुण के घर पहुंचे। दोनों की आंखों में पछतावा था। उन्होंने किशन जी और सावित्री जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। किशन जी ने अपने बड़े बेटे को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। सावित्री जी ने भी दीपिका के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू, अगर सच में तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अच्छी बात है। ये सुनकर कुणाल और दीपिका फूट फूट कर रोने लगे। वरुण भी भावुक हो गया। उसने अपने भाई को गले लगाकर कहा, भैया, रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस कभी कभी अहंकार उन्हें कमजोर कर देता है। सबकी बातें सुनने के बाद किशन जी बोले, बेटा, हमने तुम लोगों को माफ तो कर दिया है, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं रह सकते। तुमको वहीं पर रहना पड़ेगा जहां पर तुम लोगों ने मेरा
और मेरी सावित्री का अपमान किया। तुमने मुझ पर और मेरी सावित्री पर जो अत्याचार किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर तुम्हें सच्चा पछतावा है तो तुम उसी घर में जाओ और अपने सारे काम खुद से करो। यही तुम्हारा सच्चा पछतावा होगा। कुणाल और दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री जी ने उन दोनों को रोकना चाहा, लेकिन तभी किशन जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। सावित्री, अभी उनको घर जाने दो, उन्हें अपनी गलतियों का अच्छी तरह से एहसास होने दो। अगर हमने उन्हें इतनी आसानी से माफ कर दिया तो आगे फिर वही गलती करेंगे। अपने माँ बाप के फैसले के सामने वरुण भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप खड़ा रहा। वो दोनों अपने सर को झुकाकर चुपचाप वहां से गांव चले गए। वहां पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे करके अब कुणाल और दीपिका ने गांव वालों के मन में अपने लिए सम्मान पैदा कर लिया। किशन जी को जब ये पता चला कि दीपिका और कुणाल पूरी तरह से सुधर गए हैं तो एक बार फिर कुछ महीनों बाद पूरा परिवार एक हो गया। अब कुणाल और दीपिका भी किशन जी और सावित्री जी की सेवा करने लगे थे। दीपिका ने अपने व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया था। वो सावित्री जी को माँ की तरह सम्मान देती और किशन जी का हर समय ख्याल रखती थी। गांव के लोग जब इस परिवार को फिर से हंसते मुस्कुराते देखते तो कहते कि सच में भगवान देर से सही लेकिन इंसाफ जरूर करता है। जिस वरुण को कभी गंवार और निकम्मा कहा जाता था वही आज पूरे परिवार की खुशियों की वजह बन चुका था। उसने कभी बदला लेने की नहीं बल्कि अपने माँ बाप को सम्मान देने की सोची और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। किशन जी और सावित्री जी अक्सर भगवान का धन्यवाद करते हुए कहते, हर माँ बाप को वरुण जैसा बेटा मिले जो अपने माता पिता के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए लेकिन अपने दिल में नफरत ना रखे और इसी प्यार और सम्मान और परिवार की एकता के साथ उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।